शादी करके अब वो लड़का भाग गया है। आना जाना लगा रहता था, ये मेरे को 2018 से जानता था। आना जाना लड़का के साथ ही, इनके फैमिली से में भी? हाँ, फैमिली में ही, रिश्तेदार में, मतलब वो मौसी के घर जाना आना ये सब लगा रहता था, क्योंकि रिश्तेदार में है तो आना जाना था। क्या हुआ पूरा डिटेल में बताइएगा। मैम 2018 से ये मतलब उसी टाइम से कहता है कि मैं पूजा से प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, जो कि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। मैं तो उस टाइम अपना पढ़ाई कर रही थी। फिर 2023 में मतलब मैं मुंबई गई, अपना तैयारी कर रही थी, SSC GD का तैयारी कर रही थी। उस टाइम मैं पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी मुंबई में। 2023 की बात है, अप्रैल में मैं गई थी। तो वहाँ पे मुझे ऑनलाइन एक लड़का आशुतोष नाम का मिला था, मेरा उससे दोस्ती बना। मतलब तो हम दोनों की बात, मतलब उसने भी मेरे लिए बहुत किया, मैं भी उसके लिए, ऐसा नहीं है, मतलब बहुत अच्छे से वो किया। तो फिर हम लोग साथ में रहने लगे लिविंग में। मतलब पूजा और दिनेश के बीच में एक तीसरा आदमी आया, आशुतोष जी। तो ये बात मतलब अगर दिनेश मेरे पास आया, वो कहता है उसका एक तरफा प्यार है, मोहब्बत है, मेरे तरफ से कुछ नहीं है मैम दिनेश के लिए। हाँ। अच्छा। तो फिर मैं जब मुंबई में 2023 में उसके साथ लिविंग में रह रही थी, तो फिर मैं उसका नंबर ब्लॉक कर देती थी, क्योंकि मुझे मतलब नहीं होता था, मेरा पढ़ाई भी रहता था, मैं जॉब भी करती थी, फिर मैं अपना काम में मैं अपना बिजी रहती थी, मुझे दिनेश से कोई कांटेक्ट नहीं था। तो दिनेश मेरे फैमिली को कांटेक्ट करके मिलने के लिए आया कि हम तुम्हारे रिश्ते में भाई लगते हैं, तो भाई के नाते हम तुम्हें देखने सुनने आ रहे, कैसी हो नहीं हो। ठीक है, आया, देखा सुना, खाया पिया, खा पी करके निकल गया। फिर 10-15 दिन के बाद मुझे डायरेक्ट प्रपोज करता है, मतलब फ़ोन करके। मतलब रिश्ता में भाई लगता है, शादी के लिए प्रपोज कर रहा है आपको? हाँ वो। अच्छा। तो कहता है कि हम तुमसे शादी अभी इसी वक्त करना चाहते हैं, जो कि मैं उस टाइम साफ साफ मना कर दी। इसका गवाही उसका विकास दोस्त है, वो है जो दीघा मुंबई में उस टाइम रहता था, अभी शायद कोलकाता में रह रहा होगा, क्योंकि बीच में बात हुई थी तो पता चला था। तो वही बात है। तो फिर ये बात उसको खटक गई कि पूजा को मैं इतना प्यार करता हूँ तो मेरे को क्यों इग्नोर कर रही है, आशुतोष को क्यों ये है। तो वो दिनेश का मेरे लिए एक तरफा, मतलब वो मेरे से एक तरफा प्यार करता था, मेरे तरफ से कोई उसका प्यार मोहब्बत कुछ नहीं था। तो ये सोचा कि हम आशुतोष को मार दे, अलग कर दे, इसके लाइफ से, ज़िंदगी से हटा दे, तो पूजा मेरी हो जाएगी। तो उसने मतलब बार बार धमकी देना स्टार्ट किया, आशुतोष को फ़ोन करता था, जो कि आशुतोष के पास अभी भी शायद कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह होगा। तो फिर मैं वहाँ से मतलब उस टाइम की ये बात है, फिर मैं वहाँ से 24 में फरवरी में 2024 फरवरी में मैं दिल्ली आ गई। तो मैं अपना जॉब सर्च करी तो मुझे अहमदाबाद में जॉब मिला। मेरा जॉब मिला तो मैं HR टीम में जॉब कर रही थी। मुझे अच्छा था, मेरी टीम अच्छी थी, मैं अपना आगे ग्रो कर रही थी जॉब में, कोई दिक्कत नहीं था। तो जॉब कर रही थी उस टाइम। आशुतोष के खिलाफ दिनेश मेरे को धमकी दे रहा है कि अगर तुम उसके ऊपर केस नहीं करोगी कि तुम लिविंग में रही हो, तुम्हें वो शादी क्यों नहीं किया, ये फोर्स कर रहा है। मतलब मेरे माँ बाप मरने की कोशिश ये कर रहा है। अच्छा, ये दिनेश को कैसे पता चला कि आप लिव इन रिलेशन में आप हैं आशुतोष के साथ? ये मिलने आया था ना मैम, मिलने आया था, भाई के रिश्ते से मिलने आया था कि हम रिश्तेदार में तुम्हारे भाई लगते हैं, ऐसे ही कोई मिलता है तो ठीक, हम देखने सुनने आए, बस ये चीज़ था। तो उसको उसी टाइम पता चल गया था। ठीक है, तो फिर वो भड़काया, उसके खिलाफ बोलता है कि तुम एप्लीकेशन लिखो, मैं सबमिट करूँगा, अगर नहीं लिखोगी तो मैं उसको जान से मार दूंगा। तो इस डर के मारे मैं ये सोची कि वो आशुतोष को कुछ कर न दे, तो मैं एप्लीकेशन आशुतोष के खिलाफ लिखी कि मैं उसके साथ लिविंग में रही हूँ लेकिन उसने शादी नहीं किया, आशुतोष के खिलाफ लिखी, जो कि ये दिनेश मेरे से ज़बरदस्ती लिखवाया। अच्छा। ठीक है, फिर उसके बाद दिनेश मेरे को धमकी देता है, पूजा तुम जाओगी वहाँ पे, जहाँ पे मुंबई में गई रहती थी, वहाँ पे थाना में जाओगी, एप्लीकेशन दोगी, अगर नहीं दी तो मैं उसको सच में मार दूंगा। मैं डर के मारे, मतलब बहुत तरीके से, एक तो जॉब की लाइफ थी, मैं उस टाइम PG में रह रही थी, मुझे डर लग रहा था कि वो सच में मार देगा, जो कि उसमें आशुतोष का कोई गलती नहीं है, ना मेरी उसमें गलती, मेरी वो आपस की बात थी। दिनेश ये बीच में जानबूझ के कूद रहा था। हाँ। फिर मेरे को कहता है कि तुम चलो, तो ये मेरे को ले जा रहा है। आप उस समय ऑब्जेक्शन नहीं लगाए? मैं लगाई है। जिंदगी है, हम अपने तरीके से जी रहे हैं, आप रिश्ते में भाई हो, बाप को जो भी लगते हो, तो आपको इसमें बीच में इंटरफेयर करने मैं बोली तो कहता नहीं, मैं प्यार करता हूँ, ऐसे है वैसे है, मतलब मेरे को बोले प्यार करता हूँ। हाँ दिनेश अभी भाई बोल रहा है, फिर उसके बाद तुरंत
आशिक बनने के लिए कोशिश कर रहा है। हाँ। तो आपको उसको शर्म नहीं लगा है? मैंने उसको बोला कि भाई तुम एक तरफ से भाई का रिश्ता है तो तुम उस चीज को मानो ना, मैं तो वही चीज मानती हूँ। ये चीज मतलब सब लोग जानते हैं कि ठीक है तुम रिश्तेदार में भाई हो तो भाई ही बन के रहो। मैं तो तुमसे प्यार नहीं करती, तुम भाई बहन का रिश्ते को कलंकित कर रहे हो तो ये तुम्हारी गलती है। तुम मुझसे प्यार कर रहे हो तुम्हारी भूल है, मेरी तो कोई गलती नहीं है। फिर मुझे डरा धमका करके उसको मारने की धमकी से मैं वहाँ तक की गई, थाना तक की। जब थाना में गई हूँ तो मेरे को थाना में भेजता है और दिनेश जाता है आशुतोष के घर पे सुबह सुबह, और सुबह सुबह जाता है उसको मतलब बोतल में शायद ब्लेड रख के बोतल पहले फेंकता है, मुझे बताया था कि तो यहाँ पे कट हो गया है। उसके ये फोटो भी देख सकते हैं आप, उसको किस तरीके से किस तरीके का फोटोग्राफ है? ये वाला मैं दिखा सकते हैं, ये है देखिए। ये कौन है? ये आशुतोष है। इसको ये कैमरा में जरा देख सकते हैं। इसको ये लड़का कौन है? आशुतोष है। आशुतोष है। इसको इस तरीके से किसने मारा है? दिनेश ने मारा है। अच्छा। दिनेश ने मारा है, और वो भी गर्दन में पाइप डाल के। अगर 1 सेकंड भी पुलिस नहीं जाता तो आशुतोष मर गया होता। मतलब इस लड़के की इतनी मार पिटाई ये लड़का क्यों कर रहा है? क्या इसके अंदर था आपके लिए? ये कहता है कि अगर एक तरफ खुद को भाई बना रहा है, एक तरफ पिता बना रहा है, फिर एक तीसरे व्यक्ति को इतना बुरी तरह से पीट रहा है। चाहता क्या था आपसे? ये मुझे नहीं पता मैम। वो जैसा मतलब मैं तो अपना जॉब कर रही हूँ, नॉर्मल मैं अपना ज़िंदगी जी रही हूँ कि मैं अपना जॉब में सारा दिन सुबह जाती हूँ। आप भी जानते हैं मैम कि लैपटॉप पे अगर काम होता है तो कितना कागज़ पत्र में एक नंबर भी गलत डल जाए तो किसी का सैलरी रॉन्ग हो सकता है। तो मैं सुबह जाती थी, शाम में 8 बजे ऑफिस से आती थी, फिर खाती थी, पीती थी, कपड़ा धोती थी, मेरा इसी में टाइम कट जाता था। मैं अपने लाइफ में बिजी रहती थी। लेकिन इसको ये लगा दिनेश को कि पूजा जब तक इससे नहीं दूर हटेगी तब तक मैं इसके साथ रिलेशन नहीं बना पाऊंगा। तो इसी के कारण बस इसको ये इतना जान से मारने की धमकी दिया, मारपीट किया। जी मैम। फिर इसके बाद ये रंगे हाथों दिनेश को पुलिस वाला ने पकड़ा। तो आशुतोष ने इसके ऊपर एफआईआर किया है। उसमें भी एफआईआर में भी मेंशन है कि मैं दिनेश की बहन हूँ, ये मेंशन है वहाँ। हाँ मेंशन एफआईआर में इसमें हाँ। बहन उसमें मेंशन हुआ है कि बहन है। अच्छा ठीक है। तो मैं फिर वहाँ से उसको इलाज पुलिस वाले ने करवाया। फिर मैं वहाँ से आ गई, कल होकर के मैं आ गई अहमदाबाद आ गई। मैं उस टाइम अहमदाबाद में थी, तो अहमदाबाद में जॉब पे आ गई। तो फिर इसकी माँ दिनेश की मम्मी फोन करके बोलती है पूजा हम अहाँ के पैर पकड़े छी, हम अहाँ के हाथ जोड़े छी, हमर बेटा के केस वापस अहाँ कहियो जे मतलब आशुतोष के आप बोलो कि केस वापस ले लेने तो मेरी बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो मैंने उसको बोला माँ को कि मैं तो नहीं बोली थी कि दिनेश तुम जाओ आशुतोष को मार दो, मैं तो कुछ नहीं करी थी, वो जानबूझ के कूद पड़ा है तो वो उसकी गलती है ना। अब मैं कौन होती अगर किसी को, आप ही को अगर कोई बिना बताए घर घुस के मारने, जान से मारने के लिए जाएगा तो आप छोड़ दीजिएगा। तो वो उसी वजह से जब ये माता जी को इनका बेटा पिटाई करने जा रहा था, इतना बुरी तरह से झगड़ा करने जा रहा था तो इनको पता नहीं था। और जब इनका बेटा फंस चुका है, जेल पुलिस हो रहा है, तब इनको बहुत बुरी तरह से दिक्कत हो रहा है। बता रही है कि तुम बचा लो, तुम बचा लो। मेरा पैर पकड़ रही है उसकी माँ। अच्छा, ये बात मेरी बहन भी जानती है, मेरी माँ भी जानती है। उसकी माँ बोल रही है कि हम हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, मेरा बेटा को बोलो कि तुम्हारा उससे दोस्ती है, तुम उसके साथ रही हो तो तुम्हारा बात आशुतोष मान ले, केस वापस ले ले। ठीक है, ये चीज़ हो गया। फिर उसके बाद अहमदाबाद से मैं जॉब अपना कर रही हूँ। जॉब करके मतलब मैं कुंभ मेला के लिए मेरा छुट्टी नहीं मिला तो मैं फैमिली के साथ नहीं जा पाई, तो मैं अकेले ही जा पाई क्योंकि उस टाइम सैलरी का टाइम था, मंथ का एंड डेट था, तो मेरा ऑफिस का काम थोड़ा बढ़ा हुआ था। तो मैं अकेले ही कुंभ मेला जाने के लिए तैयार हुई क्योंकि कुंभ मेला मेरी मम्मी बोली कि नहीं जाओ, पुण्य का है, ये है वो है, अपना धर्म करो। तो मैं गई, अकेले जा रही थी। तो आनंद विहार से मैंने ट्रेन पकड़ने की कोशिश की। तो दिनेश फोन करके, मैंने दिनेश को नहीं बताया था, दिनेश फोन करके मेरी बहन को पूछता है कि पूजा भी है कहाँ, जो कि पूजा दिख नहीं रही है, ना मेरा फ़ोन रिसीव कर रही है, ना कुछ है। तो दिनेश पता करके मेरे साथ आनंद विहार पे आता है। तो ट्रेन 3 घंटा लेट थी, मतलब कुंभ के वजह से। तो ट्रेन 3 घंटा लेट थी तो दिनेश फ़ोन चला रहा था उस टाइम। तो FB के मैसेंजर या फेसबुक के मैसेंजर, मतलब क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम के मैसेंजर में मैंने देखा दूसरे लड़कियों से कम बहुत सारे ऐसे लड़की है जो एज में कोई बड़ी है, कोई मतलब डांसर है, कोई ऐसी लड़की है जिसको कहता है कि भाई तुम वीडियो कॉलिंग, हम तुमको पैसा दे रहे हैं, तुम अपना वीडियो मतलब बॉडी दिखाओ। वो चीज़ मैंने मैसेज में पढ़ा। फिर गंदे तरीके से बात कर रहा है कि किस दो, ये करो वो करो, बहुत तरीके से। तो वो सच मतलब 9 साल से वो
कहता है कि प्यार करता हूँ, ये सच मुझे नहीं पता था, क्योंकि हम दिनेश से कभी मिलते जुलते कुछ नहीं थे। तो वो चीज़ उस टाइम पता चला, तो मैंने बोला दिनेश तुम मुझसे कहते हो आपने देखा रेलवे स्टेशन पे कि ये साथ में आपके है, लेकिन किसी दूसरी लड़की से, महिला से ये वीडियो कॉल पे बात कर रहा है और अश्लील तरीके से बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद तो उसके बाद मुझे गुस्सा आया, मैंने बोला कि भाई तू चले जा अपने घर, मुझे अकेले ही जाना है, क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी का कोई हिस्सा नहीं हो, ना ही मुझे तुमसे कोई मतलब है, नहीं मैं शादी कर रही हूँ, ना ही मुझे तुमसे कोई मतलब है, मैं अकेले जा रही थी। फिर भी वो ज़बरदस्ती मेरे को बोला मैं जाऊँगा। तो छीना झपटी में उसका पुराना फ़ोन था, फ़ोन का टेम्पर उखड़ा हुआ था पूरा, मतलब चनका उनका था टूटा हुआ, तो गलती छीना झोटी में मतलब हाथ से गिर गया, तो मैं ही उसके पैर रख दी फ़ोन पे, तो उसका फ़ोन टूट गया, मैं मतलब पैर रख दी तो टूट गया, ठीक है। फिर भी वो ज़बरदस्ती मेरे साथ कुंभ मेला गया। कुंभ मेला में मेरे ऊपर भरे मेला में मेरे ऊपर हाथ उठा देता है ऑटोमेटिक। अच्छा। मेरे को मारता है, मतलब गाली दे करके मारता है। फिर मारने वक्त में मैं कपड़ा संभाल रही थी, तो उसने मेरा फ़ोन छीन लिया उस वक्त में, तो फ़ोन छीन करके मेरा फ़ोन तोड़ दिया जानबूझ के, नहीं भी टूट रहा था, मेरा नया फ़ोन था। मतलब बिना फीस का वकील बन रहा है, जबरदस्ती वाली बात हो रही है। ना हम आपके साथ जाना चाहते हैं, ना ही आपसे मतलब रखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप हाँ, हमको आपके साथ चलना है, आपके साथ जबरदस्ती करना है। ठीक तो दिन दहाड़े गुंडागर्दी हुई ना। हाँ ठीक है। तो क्या बोलते हैं, फिर मैं वहाँ से ये बात कुंभ मेला भी मैं बोला था, दिनेश पहले तुम्हारी हकीकत मुझे नहीं पता था, अब पता चल चुका है, तो मेरी फैमिली कहीं और शादी करना चाहती है, तो मैं वहीं करूँगी, मैं तुमसे शादी नहीं करती हूँ, ना ही प्यार करती हूँ, ना ही मोहब्बत है, ना ही तुम्हें कुछ मानती हूँ, तुम अपना रास्ता, भैया मैं अपना रास्ता अलग है, तो तुम दूर हो जाओ। ये चीज़ बोल के मैं वहाँ से अकेले ही कुंभ मेला से फिर मैं यहाँ पे आई अपने घर पे। उसी दिन फिर दिनेश उसी रात में 8:30 बजे जिस दिन मैं घर पहुँची, तो उसी मतलब 16 तारीख को कुंभ में गई थी, तो 17 तारीख को घर पे आई, 17 फरवरी को 25 में, तो 17 फरवरी 25 में जब घर पे आई, तो उसी शाम 7 बजे 7:30 बजे दिनेश मेरे घर पे आता है कि मम्मी हमको शादी करवा दीजिए। मेरी मम्मी को कहता है हाथ पैर जोड़ करके मुझे शादी करवा दीजिए, हम पूजा के बिना मर जाएंगे। अंशु को, मेरी बहन को, मतलब उसको पता है कि उसके घर में जेंट्स कोई नहीं है, तो उसकी माँ ही उसकी भाई बहन को ही कन्वेंस करेंगे तो हो जाएगा। पूजा तो अब मुझसे शादी करेगी नहीं, पूजा कभी मेरे साथ रिलेशन में आएगी नहीं, उस चीज़ को मतलब कन्वेंस फैमिली को कर लिया, तो अभी इसी वक्त करा दो शादी, ये चीज़ दिनेश बोल रहा था। तो मेरी फैमिली बोली कि मेरा तो बेटा औकात नहीं है, मेरा ना पति कमाता है, मैं जैसे तैसे गुजारा करता हूँ, मेरा ऑपरेशन का शरीर है, अगर तुम्हें शादी करनी है तो मंदिर में शादी कर लेना एक अच्छे तरीके से। तो कल हो करके वो आया शादी करने, तो पंडित जी के थ्रू से अच्छे से शादी हुआ, मेरी पूरी फैमिली थी। आपकी माता जी को उस समय पता नहीं था कि आशुतोष को, दिनेश को आशुतोष से मारपीट हुई है, केस मुकदमा वगैरह सब थाने पुलिस हो रही है? आपकी माँ को पता था उस समय कि मुकदमा हो रही है? हाँ, जैसे ये मारपीट किया जाके आशुतोष के साथ, तो ये जानकारी आपकी माँ को था? हाँ मैम था, लेकिन दिनेश जिस तरीके से कन्वेंस किया था, तो मम्मी आप देखिए लेडीज़ कोई भी होती है कि भाई शादी करने आ रहा है, तो शादी को देखिए हमारे मन में पाप रहता तब ना मैम कि हम वो चीज़ को ऑब्जेक्शन लेते हैं। लेडीज़ थी सब लोग, तो बोले कि हाँ चल भाई शादी कर रहे तो कर रहे, लेकिन शादी करने वक्त में मेरी मम्मी बोली, मेरी पड़ोस की जो आंटी लोग गई थी, हमने भी बोला, मेरी बहन ने बोला, सब लोग बोला कि तुम किसी और रिश्तेदार को तो बुलाओ, तुम अपने मम्मी पापा को तो बुलाओ, तुम जहाँ पे भैया भाभी के साथ है ग्रेटर नोएडा सेक्टर 44 में रहते हो वहाँ से तो किसी को बुलाओ। तो उसने कहा कि मैं मर्दा मर्दी मैं खुद बात कर रहा हूँ, मैं रखूँगा शादी करके, मेरी माँ बाप नहीं रखेगा, और जो मेरा फैसला है वही मेरे माँ बाप का फैसला, अगर मैं शादी कर रहा हूँ तो मजाल नहीं है कि मेरी माँ या मेरा बाप या मेरा कोई कुछ बोल सके। ये चीज़ था, तो ये सब चीज़ बोल के, लेकिन फिर भी हमने भी बोला। आज बाबू आप जिस परेशानी से गुजर रही हैं, आपको उस समय डाउट नहीं हुआ कि अगर कोई लड़का या कोई फैमिली अगर शादी का बात करते हैं या रिश्ता के लिए जाते हैं, तो अगर इसको आपसे थोड़ा सा भी लगाव होता तो किसी न किसी को तो बुलाता ना शादी में, लेकिन शादी बोले थे तो ये मान लीजिए माता पिता भी के इसको बताना था कि कोर्ट में अभी थाना में केस चल रहा है, मारपीट हुई है, शादी रोक देंगे, तो एक दोस्त को भी तो, इसका दिल्ली में इतना बड़ा सर्किल में इसका दोस्त नहीं था, वो लाने ही नहीं दिया ना। ये बोलता है कि मेरी सब राजी है और मेरे ऊपर अभी केस चल रहा है, तो हम अभी शादी मंदिर में करेंगे, और जब कोर्ट मैरिज करेंगे तो पूरी फैमिली के सामने कर लेंगे, और पूजा को हम अभी पहले शादी करके हम दिल्ली में ही रहेंगे, जब तक 5 लाख रुपया कमा करके अपने अकाउंट में नहीं रख लेंगे तब तक गांव जाएंगे नहीं। तो